आधी रात बीत चुकी थी जब मिस्टर पटेल के सीने में दर्द शुरू हुआ। उनके माथे पर पसीना था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और बाहर ये सब सुनाई पड़ रहा था। तो उनका सबसे छोटा बेटा, जिसे हमेशा नालायक कहा जाता, दीपक, वो कमरे में घुस आया। उसने अपने पिताजी की हालत देखी, उन्हें बाहों में उठाया और कमरे के बाहर लेके ही जा रहा था कि इतने में दीपक की माँ ने कहा, बेटा टैक्सी बुला ले। दीपक ने कहा, नहीं माँ, टैक्सी बुलाने का समय नहीं। अपनी गाड़ी में पीछे की सीट पर पिताजी को रखा और ड्राइव करने की शुरुआत कर दी। इतने में मिस्टर पटेल धीमी और बीमार आवाज में बोले, ठीक से गाड़ी चला, तुझे गाड़ी चलाना तक नहीं आता, नालायक। दीपक की आंखों में आंसू थे, वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना कहा उसने कि पिताजी बस हम अस्पताल अभी पहुंचने ही वाले हैं, आप अपने आप को ज्यादा ना थकाएं। जैसे ही अस्पताल पहुंचे, दीपक ने अपने पिताजी को डॉक्टर्स के हवाले कर दिया। वो बाहर बैठा रहा पूरी ठंडी रात में। उसके दिमाग में सारी की सारी बातें जैसे बज रही थी। कैसे पिताजी उसे बचपन से ही कुछ ना कुछ कहते थे। स्कूल में जब फेल हो जाया करता तो स्कूल के लोगों के ताने, घर वालों और सगों की ओर से ताने, और हद तो तब हो गई जब उसकी शादी हो गई और लोगों ने ये कहने की शुरुआत कर दी कि लड़की इस बंदे के साथ कहां फंस गई, इसका जीवन तो बर्बाद हो गया दीपक से शादी करके। बस इस सब के बीच अगर एक इंसान जो उसके साथ हमेशा खड़ा रहा था, वो थी उसकी माँ। उसकी माँ ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपना प्यार और प्रोत्साहन देती रही। दीपक बाहर बैठे बैठे अपने पिताजी के लिए प्रार्थना करता रहा। प्रार्थना में सिर्फ इतना था कि हे भगवान, मेरे पिताजी को जीवित रखना, मैं उन्हें और ज्यादा लायक बन के दिखाना चाहता हूँ। और पूरी रात रोते बिलखते ये प्रार्थना जो थी वो ऊपर वाले ने सुन ली थी। सुबह होते ही जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारे पिताजी अब ठीक हैं, वो घर जा सकते हैं, दीपक को ऐसा लगा मानो एक तूफान मुड़ गया हो। वो पिताजी को सेफली अपने घर पर अपनी गाड़ी में वापस लाया ही था, उनके कमरे में उनको बिस्तर पर रखा ही था कि मिस्टर पटेल ने कहा, क्यों, तुझे तो लगा होगा कि ये बुढ़ा घर वापस आ ही नहीं पाएगा, लेकिन देख मैं बच गया। दीपक कुछ बोला नहीं, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसकी माँ जो ये सब सुन रही थी अब चुप ना रह पाई। उसने मिस्टर पटेल की आंखों में आंखें डाल के कहा, ये क्या कह रहे हो? जिस बेटे ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, पूरी रात वहां पर बैठा रहा, घर में से और किसी को भी उसने तंग नहीं किया, यहां तक मुझे भी नहीं ले गया अस्पताल, तुम उसे नालायक कह रहे हो? मिस्टर पटेल ने अपनी पत्नी को पहली बार इतना जोर से उनके साथ बात करते हुए देखा था। वो 2 घड़ी तो चुप रहे, जिसके बाद बोले, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसकी परवाह नहीं है? मुझे डर है तो सिर्फ इस बात का कि अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा तो ये कोशिश करना बंद कर देगा। अगर मैं इसके लिए कुछ अच्छा कह दूंगा तो अपने दूसरे भाइयों की तरह ये भी लापरवाह बन जाएगा, कोशिश करना छोड़ देगा। मैं ताने देता हूं, शायद ये गलत हो, लेकिन इसके पीछे मेरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि और ज्यादा नेक बने, शानदार बने। तुम्हें क्या लगता है मैं इससे प्यार नहीं करता? मैं इससे बहुत प्यार करता हूं, ये मेरे शब्दों पे मत जाना। दीपक के माता पिता को पता ही नहीं था कि दीपक दरवाजे से लग उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके मन में आ रहा था कि इसी वक्त दरवाजा खोल के अपने पिता को गले से लगा ले, जिस पिता की ये बातें सुनने के लिए वो हमेशा तरसता रहा। लेकिन दीपक रोते हुए अपने कमरे की ओर गया ही था कि इतने में आवाज सुनी। पिताजी ने चीखते हुए कहा कि मेरी दवाइयां गाड़ी में ही भूल गया, नालायक। दीपक अपने आंसुओं को पोंछते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ गाड़ी तक गया, दवाइयां लेकर आया। अपने पिता को दवाई देते हुए उसे एहसास हुआ पहली बार, इतना हल्का था उसका दिल। उसे समझ आया कि इन कड़वे शब्दों के पीछे भी कितना प्यार छुपा है। अर्थात हर बेटे और हर पिता के बीच में भी यही दूरी रहती है, क्योंकि पिता खुलकर एक माता की तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपना प्यार जता नहीं पाते, क्योंकि सोचते हैं कि अगर बेटे की तारीफ कर दी तो सर चढ़ जाएगा या फिर कहीं नालायक ना हो जाए, हाथ से न निकल जाए। लेकिन इसके पीछे उनकी मंशा सिर्फ इतनी सी होती है कि लायक बने, नेक बने और सफल बने। पिताजी के तानों को सुनकर भी अगर गले लगा सकते हो तो इससे बेहतर कोई क्रिसमस गिफ्ट हो ही नहीं सकती। अगर कहानियां पसंद आती हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर हर हफ्ते रखूंगी, जरूर से देखें, लाइक करें, फॉलो करें, ताकि जब भी मैं कहानी रखूं तो आपको पता चल जाए। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो, सारू छे? विश्व आखुई मारू छे।
हाउ आर यू फाइन? द एंटायर वर्ल्ड इज माइन। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।